সকল স্বাগত জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল PBN লাইভলৈ। আপুনি শুনিলে হয়তো আচৰিত হ'ব, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবদ প্ৰতিদিন কিমান টকা ব্যয় কৰা হয়, বা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কেৱল সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে, প্ৰধানমন্ত্ৰীক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে কিমান টকা ব্যয় কৰে প্ৰতিদিন বা প্ৰতি মাহত। সেয়া যদি আপুনি জানে, আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব, আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব। কাৰণ হ'ল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ নামত প্ৰতিদিন যিমান টকা খৰচ কৰা হয়, সেই টকাৰে আপোনাৰ মোৰ দৰে 100টা পৰিয়াল আজীৱন অতি সুন্দৰভাৱে ঘৰত শুই শুই চলিব পাৰিব। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ নামত কিমান টকা খৰচ কৰা হয় তাৰ এটা আপোনালোকক আভাস দিব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি 1985ত গঠন কৰা হৈছিল SPG, অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন গ্ৰুপ। আৰু এই এজেঞ্চিটো স্পেচিয়েলি কেৱল মাত্ৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক ৰূপ দিয়া হৈছিল 1988 চনত। আৰু এই SPG গঠন কৰা হৈছিল কেৱল মাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবদ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ সমগ্ৰ দায়িত্ব এই SPGৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, আৰু SPGয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সকলো সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব অতি সুচাৰুৰূপে আৰু দক্ষভাৱে পালন কৰি গৈ আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিদিন বা কেনেদৰে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, কোনে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, এই বিষয়ে আপোনালোকে এটা ধাৰণা লাভ কৰিব। মই এটা ভিডিঅ' দেখুৱাই আছোঁ বিশিষ্ট পত্ৰকাৰ পুণ্যভূষণ বাজপেয়ী। পুণ্যভূষণ বাজপেয়ীৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই লয়, তেন্তে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবদ বছৰি কিমান টকা ব্যয় কৰা হয় বা কিমান খৰচ হয়, কেনেদৰে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, সমগ্ৰ বস্তুখিনি আপোনালোকে বুজি উঠিব। এতিয়া চাই লওক সেই ভিডিঅ'টো। जितनी कड़ी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री के चारों तरफ रहती है, वैसी सुरक्षा का दायरा दुनिया के बहुत कम देशों में होता है। और जिस SPG का जिक्र हो रहा है, उसके बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि उसकी ट्रेनिंग भी अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी के तरीके से होती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च अगर किसी एकमात्र सुरक्षा एजेंसी को लेकर होता है, तो उसमें SPG की भी शुमारी होती है। हर दिन का लगभग 1.25 करोड़ का खर्चा है, और यह सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही मौजूद रहता है। जो पहला घेरा रहता है वो SPG का रहता है। प्रधानमंत्री के दायरे में सबसे पहले SPG का दायरा आता है, जिस पर एक दिन में सुरक्षा का खर्चा तकरीबन 1,17,00,000 रुपए है, क्योंकि सालाना जो उस पर खर्च होता है वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा है 492 करोड़। बाकी सेंट्रल एजेंसियों को, कई एजेंसीज को मिलाइएगा तब वो खर्च वहां तक पहुंचता है लगभग 1,000 करोड़। लेकिन ये अकेले SPG पर खर्च मिसेस गांधी की हत्या के बाद तय किया गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक विशेष ग्रुप क्रिएट किया जाए। 1985 में निर्णय लिया गया, 1988 में ये अमल में ले आया गया, राजीव गांधी के पीरियड में ही। लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री, चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, तो गांधी फैमिली को भी यह सुरक्षा मिलती थी। लेकिन 2019 के बाद से इसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया, और SPG स्पेशली सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का बंदोबस्त करती है। जो 4 लेयर होती है, और जिसका हमने जिक्र किया कि US की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग होती है, और जब ये घेरे रहते हैं तो वहां पर इनके पास एक दुनिया की सबसे बेहतरीन और अत्याधुनिक जो राइफल है, जो रिवॉल्वर है, वो भी मौजूद होती है। MNF 2000 असॉल्ट राइफल है, यह रहती है SPG के पास, जो प्राइम मिनिस्टर को घेरा बनाए रहते हैं। ऑटोमेटिक गन रहती है, 14M की रिवॉल्वर रहती है। और इस SPG के बाद जो दूसरा घेरा होता है वो एडवांस सिक्योरिटी का होता है, इसको ASL कहते हैं। ये एडवांस सिक्योरिटी जो है, ये संपर्क टीम होती है। इसके संपर्क में जो भी राष्ट्रीय तौर पर केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं, उनसे इनका संपर्क होता है, यानी सेकंड्स में ये सूचना का प्रदान करे और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की हरकत शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अगर जरा सी भी चूक कहीं पर लग रही है कि उनकी जान को खतरा है, तो ये तुरंत संपर्क, इसका काम ही यही होता है। तीसरे स्तर पर आती है उस स्टेट की पुलिस, जैसे पंजाब पुलिस नंबर आया तीसरे नंबर पर, वो तीसरे दायरे में। और चौथे नंबर पर होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, जो लोगों को संभालना है, उनको किस सड़क पर जाने देना है, नहीं जाने देना है, ये सारी चीजें। यानी ये 4 घेरे प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द।
प्रधानमंत्री के सुरक्षा के दायरे में एक गाड़ी जो खरीदी जाती है उस रंग की और उस ब्रांड की 3 गाड़ियां और ली जाती है, जिससे जब उनका काफिला निकलता है तो प्रोटोकॉल कहता है वो किस गाड़ी में होंगे यह भी पता नहीं चलना चाहिए। एक वक्त एम्बेसडर चला करती थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग अब मर्सिडीज की 7-8 सीरीज पर आ गए हैं। करोड़ों की गाड़ी है, बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और अब तो हवाई जहाज भी हम लोग टक्कर देने लगे हैं। दुनिया के अमेरिका के राष्ट्रपति के जहाज को A1 को टक्कर देने के लिए हमने 8,000 करोड़ रुपया अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विमान तक पे खर्च कर दिया। यानी सुरक्षा के ऊपर होने वाला खर्च जब हम आपको ये कह रहे हैं तो इसकी स्थितियों को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि जो 2021-22 का डाटा जो पूरा बजट आया जिसमें एसपीजी का जिक्र किया गया, उसमें जानकारी दी गई कि एसपीजी के बजट में थोड़ी बढ़ोतरी और की गई और ये बजट 2021-22 का बढ़कर 492 करोड़ तक हो गया। एसपीजी का जो बजट है, इससे पहले 426 करोड़ था, 500 कुछ करोड़ था, वो कम करके 426 करोड़ किया गया। इस बार 429 करोड़ बजट में दिखलाया गया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें है कि ज़्यादा खर्च हुआ है सिक्योरिटीज़ पर। तो हो सकता है जो अगला बजट रखा जाए उसमें कुछ बड़ी हुई चीज़ें निकल कर आ जाएँ। लेकिन इसके ठीक पैरेलल में देखिए इस देश की जो बाकी एजेंसीज़ है, जैसे एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मसला, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन आता है, एनसीआरबी आती है, टीयर स्मोक यूनिट आता है, एनआईए आता है, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटर स्टेट पुलिस वायरलेस स्कीम आती है। इन सभी का बजट मिला के भी 1,000 करोड़, लेकिन एसपीजी का अपना बजट सिर्फ 426 करोड़ जो इस बार दिखलाया गया। सुरक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है, ना सिर्फ उनके ट्रैवल करने के दौरान बल्कि उनके अपने घर पर। जो प्रधानमंत्री आवास है सबसे ज़्यादा सुरक्षित आवास है, दुनिया के सबसे सुरक्षित आवासों में से आता है। उसके नीचे के ज़मीन के नीचे भी जो पूरा एक हिसाब किताब रहता है उसमें भी प्रधानमंत्री 6 महीने तक तमाम रसद के साथ रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी की गई है।